से बड़ी खबर को रुकेंगे। छठे दिन समाप्त हुई है आयकर छापेमारी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वापस लौटी आयकर अधिकारियों की टीमें। राजनीतिक दलों को चंदे, फर्जी चिकित्सा खर्च, बच्चों की फर्जी ट्यूशन फीस, मकान किराया आदि की रसीदों से आयकर छूट फर्जीवाड़ा का पूरा मामला है। राज्य की अन्वेषण शाखा ने राजस्थान में जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, विजयनगर, बेंगू, अलवर, अजमेर के साथ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर व महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छापे मारे हैं। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर की भारतीय सामाजिक पार्टी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद की युवा भारत आत्मनिर्भर दल के कर्ता धर्ताओं व कार्यालयों पर छापेमारी की है। मध्य प्रदेश में किसान और महाराष्ट्र में शिक्षक निकला पार्टियों का कर्ता धर्ता। सूत्रों के द्वारा ये जानकारी सामने आई है। दोनों ही राज्यों में चार्टर्ड अकाउंटेंट निकले पार्टियों के असली संचालक। मुख्य कार्य कमीशन पर चंदे की रसीदें जारी करना। 3 से 6% कमीशन पर जारी होती थी चंदे की रसीदें। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जुड़ गए हैं। विमल जी, क्या कुछ ये पूरा मामला यही है कि जो राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है उसके ऊपर 100% इनकम टैक्स में छूट के प्रोविजंस हैं और इस प्रोविजंस का दुरुपयोग करके अनेक ऐसी पार्टियां हैं जो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन उन लोगों ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की चंदे की रसीदें काटी है और इन रसीदों का उपयोग वेतनभोगी, व्यक्तिगत करदाता, HUF आदि ने उठा करके इनकम टैक्स के अंदर जो 100% छूट दी जाती है उसका बेजा लाभ उठाया है। और ये जो रसीदें, चंदे की जो रसीदें राजनीतिक पार्टियों की ओर से जारी की गई, इनका पूरा हिसाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिला है, जिसमें ये भी पता लगा है कि जो इन राजनीतिक पार्टियों के बिहाफ के ऊपर जो चंदे की रसीदें काटी जाती थी वो 3 से 6% कमीशन के ऊपर रसीदें काटी जाती थी। और एक बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ग्रुप है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में कर सलाहकार भी जिसमें शामिल है। ये लोग ये चंदे की रसीदें इनकम टैक्स जो पेयर्स हैं, आयकर दाता जो है, इनको उपलब्ध कराते थे। एक मोटा अनुमान ये बताया जा रहा है कि करीब 10,000 के आसपास आयकर दाता ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में ये जो 2 पार्टियां हैं जिनका नाम मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की भारतीय सामाजिक पार्टी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद की युवा भारत आत्मनिर्भर दल, इनकी चंदे की रसीदों का यूज किया है। अर्थात केवल 2 पार्टियों के फर्जी बोगस चंदे की रसीदों का यूज करने वाले 10,000 इनकम टैक्स पेयर्स हैं जो इनकम टैक्स विभाग की निगाह में आए हैं। आने वाले समय में इन सभी को नोटिस दिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कि आपने जो चंदा इन पार्टियों को दिया गया था उसका सोर्स क्या था, क्या वास्तव में चंदा दिया गया था, केवल बोगस चंदे की रसीदों का ही लेन देन हुआ था। खास बात ये भी है कि जो राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता था उस चंदे के बदले में जो चंदा देने वाले व्यक्ति था उसको कमीशन काट करके वापस पेमेंट भी हो जाता था। वो पेमेंट कई बार कैश में होता था जिसका जो राशि उसके पास हवाले के माध्यम से पहुंचती थी। और दूसरी बात ये है कि वो जो पैसा था कई बार बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के माध्यम से भी जो करदाता था उससे खुद को नहीं हो करके उसके परिचित या करीबी व्यक्ति जो है उस व्यक्ति तक पहुंचता था। अर्थात जो चंदा दिया जाता था वो चंदा वापस करदाता के हाथ पे आ जाता था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें राजनीतिक दलों को चंदे के नाम पे जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसका खुलासा आयकर विभाग ने किया है। खास बात यह है कि इस कार्रवाई के अंदर राजस्थान का जो आयकर विभाग है, अन्वेषण शाखा है, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस मामले का खुलासा हुआ है। एक बात और मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी तक की जो जांच हुई है उस जांच के अंदर करीब 20 ऐसे राजनीतिक दलों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगा है जिनकी फर्जी या बोगस चंदे की रसीदें बाजार में घूम रही थी। जी आयुषी। बिल्कुल विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।